नमस्कार आप सभी को। वैसे तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे अपनी बात या किसी मुद्दे पे अपने विचार रखने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो लोग क्या कहेंगे, अपने लोग क्या कहेंगे, लोग आपको कैसे जज करेंगे और आप कई सारे मुद्दों पे चुप रहते हो। आज मैंने एक पोस्ट किया आमिर खान की थर्ड मैरिज पे। वैसे तो मुझे अब कई लोग मेरी इस वीडियो को देख के बोलेंगे अब ये भी ट्रोलिंग कर रही हैं। इट्स नॉट अबाउट ट्रोलिंग। जब से मैंने सुना दैट ही गॉट गॉन फॉर द थर्ड मैरिज, सो मुझे बहुत पेन हुआ है। स्पेशली मैं बस ये कहना चाहती हूँ आमिर खान से, अगर वो आमिर खान नहीं होते कोई और होता तो भी शायद सवाल सेम ही होता कि आप एक एक्टर हैं और आप बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करते हैं। आपको देख के बहुत सारे लोग सीखते हैं। हम बहुत सारे पैसे खर्च करके आपकी मूवी देखने जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के आप आइडियल हीरो भी हैं और आप लोगों से चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल पीपल में, लोगों में जाती है। मैसेज तो जाता ही है कि एज एन एक्टर हर कोई आपको फॉलो करता है। तो जब आप इस तरह की एथिक्स और इस तरह की विचारधारा रखते हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी पहले। और जब से मैंने उनका सत्यमेव जयते जब उनका देखा था, मैं बहुत उनको एडमायर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली जब मैंने उनकी सत्यमेव जयते देखी थी, तब से मुझे लगा कि सामाजिक मुद्दों पे बहुत बातचीत करते हैं। सामाजिक चीज़ों पे अपना इनका जो आकर्षण है वो बहुत अच्छा है। पर जब से इनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा मैंने देखा ना, इट्स रियली अफेक्टिंग टू मी। इट्स रियली इंसेन यार। आपकी इतनी बड़ी बेटी है और वो एक मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही है। ओपनली उसने बहुत सारे लोगों को अवेयर करना शुरू किया है और अपनी बात खुल के सोशल मीडिया के थ्रू और अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोगों को बताती भी हैं कि वो किस तरीके से कैसी जर्नी रही है उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के, और लोगों को कैसे क्योर किया जाए उसके बारे में बात करती रहती हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे जब आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, तो मेंटल हेल्थ भी आपका अफेक्ट करता है। और आमिर को बहुत अच्छे से पता होगा कि उनके बच्चों की मनस्थिति अभी क्या होगी। आप 60 साल की उम्र में अपने घर में गैदरिंग करके आप शादी कर रहे हैं और अपनी 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 मस्ती में लगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज में क्या मैसेज जाता है, आप जो एक्ट कर रहे हैं उससे कोई प्रभावित होता है नहीं होता है। यू आर जस्ट लिविंग योर ओन लाइफ। डू यू रियली फील दैट when we are acting, when we are doing anything, we don't think that what exactly it's create, what impact the people have that by seeing our activities। जब आप कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग अभी आजकल चीज़ें हैं कि मैं जो करूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। पर क्या नहीं लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी या अपनी चीज़ों में भी जब आप कुछ करते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर स्पेशली क्या प्रभाव पड़ेगा, जो यंगस्टर हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की यंग जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, वो क्या सोचती है कि बीइंग अ थ्री पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स वेरी नॉर्मल नाउ, राइट। सो जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जा रहा है। जहाँ एक पार्टनर के लिए कहते थे 7 जन्मों का साथ होता है एक शादी मैरिज में जब लोग होते हैं। नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी इंडिविजुअल, बट मुझे आमिर की ये एक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि बीइंग अ सोशल वर्कर मुझे तो एटलीस्ट बोलना चाहिए और अपने थॉट प्रोसेस को और कुछ चीज़ों को, कुछ सब्जेक्ट पे अगर मुझे कुछ अच्छा फ़ील होता है, कुछ बुरा फ़ील होता है, तो मुझे बोलना चाहिए। हो सकता है मेरे सुनने वाले या जानने वाले या किसी की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हो तो शायद मेरी चीज़ें सुन के उनको थोड़ा असर पड़े, थोड़ी शर्म आ जाए कि जब आप अपने पार्टनर्स के साथ चीट करते हैं और फाइन करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी ना मर भी जाओगे ना, परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा। जो आपको मिला है उसमें परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करो ना। इन केस कई सारे लोग हैं, कई सारी औरतें हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद, सालों साथ रहने के बाद नहीं समझ में आता कि भाई हमारी मैरिज लाइफ या हमारा जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा या इनके साथ हमारी नहीं बन रही। यू कैन स्विच ऑफ कोर्स, बट जब 3 बार मतलब तीसरी बार शादी कर रहे हो यार आप 60 साल की उम्र में, वो भी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, अपनी नहीं सोचो तो कम से कम बच्चों की लाइफ के बारे में सोचो ना।
कि उन बच्चों की मेंटल स्टेटस पे, स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि इस तरह के बच्चे हमारे आने वाले इंडिया को एक ब्राइट फ्यूचर दे पाएंगे, जिनकी खुद की फैमिली में पीस ना हो, जिनकी खुद की पेरेंट्स के बीच में चीज़ें ठीक ना हो, या इस तरह का एटमॉस्फेयर उनकी फैमिली में हो? तो क्या ये बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में या सामाजिक तौर पर किस तरह से ग्रो आप देखेंगे? आमिर के किसी बच्चों का कोई कुछ बने क्या? आमिर खुद तो आमिर हैं, पर क्या उनकी वाइफ के बारे में या उनके बच्चों के बारे में क्या वही माइलस्टोन वो अचीव कर पाए? नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपका फैमिली, आपका परिवेश, आपका सामाजिक परिवेश, आपकी मनस्थिति आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो कभी भी कोई ऐसा एक्ट करे तो प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। नमस्कार।